एक वक्त एक चाय बेचने वाले ने देश बदलने की ठान ली और ठान लिया कि गरीबों की भाग्य रेखाएं बदलनी है। पूरी सरकार की ताकत को गरीबों के कल्याण के लिए लगाना है। उसने ये नहीं सोचा कि कितना बड़ा लक्ष्य है। उसने ये तक नहीं सोचा कि वो कितनी छोटी सी जगह से आया है। उसने वो करने की ठान ली जो पिछले 60 सालों में नहीं हुआ था। वो इंसान था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। पिछले 2 सालों में मोदी जी ने करप्शन पर ब्रेक लगाई, बिचौलियों की दुकानें गिराई, गरीब के घर तक बिजली पहुंचाई, गरीब की बेटी के लिए समृद्धि बढ़ाई और बेटों तक पहुंचाए रोजगार। मेरे देशवासियों, मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं। आज भी मैं देश को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम जिएंगे तो भी देश के लिए और मरेंगे तो भी देश के लिए। देश के विकास के और मोदी जी के दुश्मनों ने एक होकर 1000 कोशिशें की कि इन 2 सालों में देश टूट जाए, पर मोदी जी और उनकी सरकार ऐसे मंसूबों पर पानी फेरती रही और गरीबों के लिए लगातार समर्पित रही। देखिए कैसे। का समझे, जैसे ये नींबू का रस नींबू में अब वापस जा ही नहीं सकता, वैसे ही हम गरीब लोगों के हक का पैसा हम लोगों के हाथ में सीधा आ ही नहीं सकता। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि ऊपर से भेजता है 1 रुपया और मिलता है 15 पैसा, पर इस सिस्टम का कुछ नहीं हो सकता, लिखवा लीजिए। हाँ, लेकिन लोगों का सरकार से अविश्वास हुआ दूर जब गरीबों के लिए तेज गति से खुले 21 करोड़ जीरो बैलेंस अकाउंट और जमा हुए 36,795 करोड़ रुपए। 31 करोड़ लाभार्थियों के अकाउंट में जमा हुई 61,822 करोड़ रुपए की सब्सिडी, जिससे बिचौलियों और फर्जी लाभार्थी के अकाउंट्स हुए खारिज और देश को हुई 29,000 करोड़ रुपए की बचत। जन धन योजना ने सच में भ्रष्टाचार की तो दुकान ही बंद कर दी। अब सिस्टम बदल रही है भैया जी। अब तो पाई पाई सीधा हमारे हाथ में आता है। पूछो कैसे? हाँ, ऐसे सीधा बैंक खाते में। अब ना तो कोई बिचौलिए, ना कोई कमीशन खोरी और न ही लंबा लंबा लाइन और न ही कोई सिफारिश। जन धन योजना ने सिर्फ गरीबों को बैंक खाता ही नहीं, अपार अवसर भी प्रदान किए। हाँ माँ, पैसे भिजवा दिए हैं बैंक में। हाँ, चल रखता हूँ। जो पिछले 60 साल से नहीं हुआ वो हुआ सिर्फ 2 साल में। बैंक अब सभी का खाता खोल रहा है, हुनर के हौसले से रोजगार बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। जब विपक्ष मोदी जी के सूट को मुद्दा बनाकर उन्हें उलझाने की कोशिश कर रहा था, तब मोदी जी की सरकार देश के लाखों छोटे व्यापारियों को ब्याज के चंगुल से आजाद करा रही थी। तू बात करो साहब, जैसे बिना गिले हुए नाना नामुमकिन है, वैसे हमारे ब्याज के पैसों के बगैर धंधा करना नामुमकिन है। और ये बैंक वाले हमारे जैसे को तो लोन देने वाले हैं नहीं। रोज सुबह साहूकार से 500 रुपए उधार लेने पड़ते हैं। ये छोकराओं के पेट काट काट कर ब्याज भरते हैं हर रोज शाम को। आज देश में 5 करोड़ से भी ज्यादा छोटे व्यापारी, सब्जी और फल बेचने वाले, ऑटो ड्राइवर, गृह उद्योग चलाने वाले और सड़क पर ठेला लगाकर सामान बेचने वाले लोग हैं, जो रोजाना पैसे ब्याज पर उठाते हैं और ऐसे ही धंधा और घर चलाते हैं, पर कभी इससे आगे बढ़ने का तो सोच ही नहीं सकते। ऐसे में मोदी जी ने क्रांतिकारी निर्णय लिया, मतलब कि मुद्रा योजना। माइक्रो फाइनेंस के ढांचे को जड़ से बदलने के लिए उठाया गया है एक साहसिक कदम, जिसके परिणाम के रूप में करोड़ों छोटे व्यापारियों को मिल रही है 50,000 से 10 लाख रुपए तक की लोन। अब तक 3.5 करोड़ छोटे व्यापारियों को मिली बिना किसी जमानत या गारंटी के 1,33,000 करोड़ की लोन, वो भी कम ब्याज दर पर। अरे भाई चेटला दी थई जा, मैं तो ओला साहूकार का चेहरा सावज भूली गया।
बैंक से लोन भी मिल गया और ये दुकान भी खरीद लिया। ये रोज ब्याज वालों की जो गाली गलौच होती थी ना, वो ही सावज बंद। गरीबी तब जाएगी जब गरीब को गरीबी से लड़ाई लड़ने की ताकत मिलेगी, और इसके लिए उसको शिक्षा मिले, रोजगार मिले, रहने को घर मिले, घर में शौचालय हो, पीने का पानी हो, बिजली हो। ये अगर हम करेंगे तभी गरीबी से लड़ाई लड़ने के लिए मेरा गरीब ताकतवर हो जाएगा। जो पिछले 60 सालों में नहीं हुआ, वो हुआ सिर्फ 2 सालों में। बाय बाय। गरीब को मिला सहारा, कारोबार वो कर रहा है, किसान की फसल को बीमा कबल मिल रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। चुनौतियां यहीं पर थमने वाली नहीं थी। जब विपक्ष देश की विकास प्रक्रिया को रोक रहा था, तब मोदी जी की सरकार गरीब महिलाओं को लकड़ी की आग और धुएं से बचा रही थी। देखिए कैसे। जैसे सूखी हुई लकड़ी वापस हरी नहीं बन सकती, वैसे ही हम गरीब के रसोई में गैस आ जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अरे इस देश में यदि कोई बस का सीट पर रुमाल रख दे तो अपना सीट तक छोड़ने को तैयार नहीं होता, तो हम निर्धन के लिए अपना गैस का सब्सिडी कौन छोड़ेगा, बताइए। पहले चूल्हा फूंक फूंक कर जिनकी आंखें जल जाती थी, उन गरीब महिलाओं की जिंदगी तो मानो नर्क बन गई थी। आग, लकड़ी और धुएं के बीच। ये ना तो मोदी जी को मंजूर था और ना उनकी सरकार को। तभी तो देश में पहली बार हर गांव, हर शहर के सभी परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचाने का सबसे बड़ा मिशन उठाया गया। पहली बार देश में 5 करोड़ बीपीएल बहनों तक एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचाने की हुई शुरुआत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए। पहल योजना के जरिए 15 करोड़ से भी ज्यादा एलपीजी उपभोक्ताओं के बैंक खाते में 30,000 करोड़ से भी ज्यादा सब्सिडी राशि सीधी ही बैंक खाते में। अब मौत के काले बादल छटे और गैस हमारी रसोई तक पहुंची है। जिन्हें हम जानते भी नहीं, उन करोड़ों लोगों ने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ी हम लोगों के लिए। देश में पहली बार प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर देश के 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ी। एक गरीब माँ जब लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो वैज्ञानिकों का कहना है एक दिवस में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं चला जाता है। 400 सिगारेट का। बच्चे घर में होते हैं, खाना भी खाते हैं तो धुआं ही धुआं होता है, आंख से पानी निकलता है और वो खाना खाता है। मैंने तो ये सारी हाल बचपन में मैं जी चुका हूं, अनुभव करके आया हूं, उस पीड़ा को जी करके आया हूं, और इसलिए मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है, और इसलिए 5 करोड़ परिवारों में रसोई गैस देने का हमने उपक्रम किया है। जो पिछले 60 सालों में नहीं हुआ, वो हुआ सिर्फ 2 सालों में। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। जरा याद कीजिए भैया, पहले इस देश में बिना हाथ पैर जोड़े, बिना घूस खिलाए या बिना सिफारिश के नौकरी मिलना मुमकिन था क्या? वो करप्शन की बाढ़ को रोकना मुमकिन था क्या? इम्पॉसिबल। जैसे इस पेस्ट को ट्यूब में वापस डालना है इम्पॉसिबल, वैसे ही 2G, 3G, कोलगेट में जो हमारे लाखों करोड़ों डूबे थे, उनका वापस आना भी है इम्पॉसिबल। इस सिस्टम का सुधरना इम्पॉसिबल। पर आज क्लास 3 और 4 की भर्ती से इंटरव्यू प्रथा संपूर्ण रूप से हटी है।
अब युवा आगे बढ़ सकते हैं केवल अपने हुनर के बल पर। 2 साल हो गए, पेपर में करप्शन का नाम तक पड़ा है क्या? उल्टा स्पेक्ट्रम की नीलामी से 1 लाख करोड़ रुपए उपजाए। जिस कोयले से देश का मुंह काला करके गए थे, उसी कोयले की खदानों की नीलामी से भी मिलेंगे 3.5 लाख करोड़ रुपए। सिस्टम बदल रहा है सर। विपक्ष के लगातार हंगामा करने के बावजूद भी चाहे संसद चले या ना चले, मोदी जी ने देश का काम कभी रुकने नहीं दिया। वे तो जुटे रहे हजारों गांवों को बिजली से रोशन करने में। 2 साल से भी कम समय में देश के 7,500 गांवों तक पहुंची बिजली पहली बार, और बाकी के गांवों तक भी जल्द ही पहुंचेगी बिजली। बिजली के कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुधारने का अब तक का सबसे बड़ा मिशन शुरू किया गया, ताकि बिजली का कम से कम व्यय हो और ज्यादा से ज्यादा बिजली हम तक पहुंचे। बिजली की कमी से जूझते इस देश में पहली बार कोयले का पर्याप्त उत्पादन हो रहा है। बिजली की बचत को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई उजाला योजना, जिसके तहत अब तक करीब 10 करोड़ एलईडी बल्ब्स बांटे जा चुके हैं और 2019 तक 77 करोड़ बल्ब्स बांटने का लक्ष्य रखा गया है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि 1 रुपए में गरीब को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी? भाऊ, जैसे सूरज कभी पश्चिम से निकल ही नहीं सकता, ठीक वैसे ही हम गरीबों को 1 रुपए में बीमा मिल ही नहीं सकता। 1 रुपए में न कफन मिलता है, न फोटो पे चढ़ाने का हार मिलता है, बीमा क्या खाक मिलेगा? पर अब देश में पहली बार सालाना केवल 12 रुपए के प्रीमियम पर आकस्मिक विकलांगता या मृत्यु होने पर 9 करोड़ लोगों को मिला 2 लाख का बीमा कवच। सालाना केवल 330 रुपए के प्रीमियम पर आकस्मिक या कुदरती मृत्यु होने पर 2 करोड़ लोगों को मिला 2 लाख का बीमा कवच। भगवान न करे कल को हमको कुछ हो गया, कुछ तो हमारे पीछे होगा जो हमारे परिवार को सहारा देगा। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत भी नागरिकों को बुढ़ापे में मिलेगी 1,000 से 5,000 रुपए तक की पेंशन। भाऊ, जो 60 साल में नहीं हुआ, वो हुआ सिर्फ 2 साल में। रहा है, आगे बढ़ रहा है। क्या इस देश में किसी ने सोचा था कि हमारे सोल्जर्स को 1 रैंक 1 पेंशन मिलेगा? सुनो, जैसे सूरज का पश्चिम से निकलना नामुमकिन है, वैसे ही हम फौजियों को एक समान पेंशन का हक मिलना भी नामुमकिन है भाई। अरे अब तो हमारे से नीचे की रैंक वालों को भी हमारे से ज्यादा पेंशन मिलना शुरू हो गई है। क्या हमने देश के लिए कम खून बहाया है? पर अब पहली बार देश में OROP लागू हुआ है। अब 1 रैंक 1 पेंशन, 1 रैंक के सभी फौजियों को एक समान पेंशन, ना 1 पैसा ज्यादा ना 1 पैसा कम। कभी इस देश में किसी किसान ने सोचा था कि फसल के नुकसान का पूरा बीमा मिलेगा? पर अब 1.5% से 5% जितने प्रीमियम दर में मिलता है बीमा, और 90% तक का प्रीमियम देती है सरकार। हर जगह एक मौसम एक दर, और वो भी बिना कैपिंग के। साथ ही बेमौसम बारिश, जल भराव और फसल कटाई के बाद आए तूफान से होने वाले नुकसान को भी किया गया है शामिल। अब सैटेलाइट से होगा आंकलन, तो दावा राशि का निपटारा भी होगा जल्द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए। और ये सब तभी हुआ जब विपक्ष और उनके साथ मिल बांट कर खाने वाले जूथ मोदी जी पर और देश पर कीचड़ उछालने में लगे थे। पर मोदी जी ने देश की उम्मीदों से बड़े लक्ष्य रखे। 2022 तक हर सिर पर छत होगी, हर घर तक बिजली होगी, दुनिया का सोलर कैपिटल बनेगा हमारा भारत। पूरी दुनिया भारत में आकर अपना मैन्युफैक्चरिंग करेगी। मोदी जी की सरकार के बड़े लक्ष्यों का ही तो परिणाम है कि आज देश में सरकार और नागरिक साझेदार हैं। आज देश में स्वच्छता हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। आज सरकार और नागरिक दोनों डिजिटल हो रहे हैं। यहां तक कि रेलवे मिनिस्टर खुद यात्रियों के ट्वीट्स का जवाब देकर हाथों हाथ रिस्पॉन्स करते हैं। लोकतंत्र में जन भागीदारी ये सबसे बड़ी पूंजी होती है।
अगर 125 करोड़ देशवासियों की भागीदारी से हम देश को चलाएंगे तो देश हर पल 125 करोड़ कदम आगे चलता जाएगा। आज मिनिमम गवर्नमेंट के साथ मैक्सिमम गवर्नेंस हो रहा है और सबसे खास बात है हमारे युवाओं को हुनर और फाइनेंस मिल रहा है। सर मेरा वर्किंग कैपिटल है 15 लाख और कैश फ्लो अराउंड 40 लाख और हालांकि मेरे पास कोई कोलेटरल नहीं है पर मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और लास्ट ईयर के बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको मेरी बात बेहतर समझा पाएंगे। देखो मेहनत कैसा रंग है लाई, छाले पड़े पैरों में लगी ठंडी मलाई। सपनों का मैंने तो समंदर भर लिया, मेरे देश ने मुझ पर भरोसा कर लिया, मेरे देश ने मुझ पर भरोसा कर लिया। चलो करे प्रयास हम पाए विकास, करे प्रयास हम पाए विकास। देश ने 2 साल पहले एक व्यक्ति पर विश्वास करके अभूतपूर्व जनादेश दिया और 2 सालों में ये विश्वास न सिर्फ बनाए रखा बल्कि और ज्यादा मजबूत किया। मोदी जी ने हर चुनौती का जवाब विकास से दिया है। एक सही शुरुआत कर देश में 60 सालों के अधूरे काम पूरे करने की जिम्मेदारी स्वयं उठाई है और उसे तेजी से पूरा भी कर रहे हैं। तभी तो आज मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है।